आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाएं। असाइनमेंट बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है, उसको बनाने में हमको कैसे बनाना चाहिए, उसका क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए। तो इन सारी बातों का डिस्कस मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। हमारा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप चाहते हो कि स्किप करके देखो तो आप वीडियो से चले जाओ, क्योंकि पूरी बात आप नहीं समझोगे। अगर आपको पूरी बात समझना है तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाली घंटे को आप दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात रहेगी असाइनमेंट हम लिखे कैसे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि असाइनमेंट की सामग्री क्या क्या लगती है। तीसरा पॉइंट है उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, उसका इंडेक्स कैसा होना चाहिए। ये सारा बात मैंने एक फुल ट्यूटोरियल में बता रखा है, जो कि 10 मिनट समथिंग का कुछ वीडियो है, वो हमारा बना चुका। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसमें पूरा फुल ट्यूटोरियल एक एक बात को समझाया गया है। ये बात सिर्फ है कि लिखा कैसे जाएगा और क्या क्या सामग्री लगी, इस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट का जो पहला पॉइंट होगा, उसका कवर पेज लिखना है आपको। ठीक है, आप कवर पेज तैयार कीजिए। कवर पेज इतना अच्छा तैयार करना है, और कवर पेज का जो साइज होगा, A4 साइज का आप पेपर लीजिए। पेपर आपका कौन सा लेना है? A4 साइज का आप पेपर लीजिए। इसमें कवर पेज में जो पहला लिखिए, आप क्या लिखिए? कॉलेज या स्कूल का नेम लिखिए। स्कूल का, कॉलेज या स्कूल का नेम लिखिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम लिखिए। यूनिवर्सिटी का नेम लिखिए। उसके बाद आपका जो सेशन है, उसके बाद जो आपका नेम है, या फिर रोल नंबर है, ये सब सारा चीज आपका कवर पेज में दर्शा देना। जो आपका सब्जेक्ट है, ये सारा कवर पेज में दर्शा देना है। ठीक है, और दर्शाने के बाद आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आप पहला बात रहेगा कि हमें क्वेश्चन लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले रूपरेखा तैयार करें। क्या करें? रूपरेखा तैयार करें। अब बताता हूं कि रूपरेखा क्या होता है। रूपरेखा हम उसे कहते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन की डिटेल्स है, जो भी मैं वो क्वेश्चन में लिखना चाहता हूं, जो भी उस क्वेश्चन की प्रकृति है, जो मैं दर्शाना चाहता हूं, वो बात पहले यहां लिख देना है। तो उसका पहला पॉइंट जो उसका परिचय लिखिए। क्या लिखिए? परिचय। दूसरा जो पॉइंट होता है उस क्वेश्चन का, उसका आप अर्थ लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है? अर्थ लिखो। तीसरा पॉइंट जो आपका है, उसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखो। चौथा पॉइंट जो आपका होगा, परिभाषा लिखने के बाद उसकी प्रकृति लिखो। पांचवा पॉइंट जो होगा, उसका आप क्षेत्र लिख सकते हो। और जो छठा पॉइंट आपका होगा, वो निष्कर्ष लिखो। क्या लिखो? निष्कर्ष लिखो। ये जो आपका 6 पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रूपरेखा में परिचय, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और निष्कर्ष। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो आप निष्कर्ष लिखोगे, वो जो आपका 5 लाइन से अधिक मत लिखना, क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका। अब कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते समय एक बात को और ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या लिखा? अधिगम। ठीक है, अधिगम। तो अधिगम का जो स्ट्रक्चर है, आप इसे क्या कीजिए ना, जो A4 साइज का पेपर होता है, उसके जो पीछे कवर में क्या आता है? सादा पेज आता है। तो उसमें जो है फिगर की तरह इसका जो है स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरह स्ट्रक्चर बनाए, जितना आप कलरफुल। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कलरफुल जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो आप डिजाइन बना रहे हो, वो आपका पीला हरा से नहीं होना चाहिए। आप ब्लैक से बनाओ, पेंसिल से बनाओ। ये पेंसिल यूज करो, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करो। कवर पेज में आप यूज कर सकते हो ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, जो भी है आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चन लिखते समय कभी भी रेड पेन का, ग्रीन पेन का, ये सब रंगीन पेन का आप यूज ना करें। ओनली फॉर अ ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज करें। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये सारा पॉइंट लिखो। अगर इस तरह आप बनाते हो, तो बनाने में क्या होगा, जो आपका कॉपी जांचेंगे शिक्षक, वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको देंगे। तो शायद यहां तक आपको बात समझ आया। ये सारा चीज मैंने देख लिया। उसके बाद हम पेपर पे लिखे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होगा आपका, जो आपका A4 साइज का पेपर लिया, उसका फर्स्ट पेज हिंदी होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले पेपर पे आप क्या करो? क्वेश्चन लिखो। उसका जो भी फिगर ड्रॉ करने का होता है, वो आपका सादे पेज पे फिगर
ड्रा करो उसके पीछे वाले कवर पे। अब देखना है जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि अर्थ लिख रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ लिखने के बाद ये सब चीज जो है ना आप जरूर दो। ये चीज लगाने के बाद क्या होगा कि साफ साफ पता चलेगा, उसके एक लाइन छोड़कर वहां से आप उसका अर्थ लिखना स्टार्ट कर दो। उसका अर्थ जो होगा आप वहां से एक लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट कर दो। जब ये अर्थ पूरा होता है तो फिर उसी तरह जो भी अगला पॉइंट है उसे भी लिखो। और यहां तक आपने समझ लिया। अगला जो पॉइंट होगा जो आप लिख रहे हो, तो ये सब सारा चीज तो जो कवर पेज है या फिर जो आपने पेज है जिसपे आप लिख रहे हो उस पेज की चौथाई छोड़ देना है एकदम निश्चित। चौथाई छोड़ना ना भूलो, क्योंकि चौथाई में जो आपका कॉपी जांचते हैं वो आपका मार्क्स बैठाया जाता है। अगर आप चौथाई छोड़ दोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो सारा पॉइंट आपको एक एक पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको कवर पेज नहीं बनाने आता है, अगर कवर पेज बनाया बनाया चाहिए आपको, तो हमारा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दिलीप के आर दीप। वहां पे जाके हमें फॉलो करो, अपना नाम लिखो। वहां पे मैं आपको एक ऐप्स के बारे में बताऊंगा, उस ऐप्स की मदद से आप कवर पे रंगीन कवर पेज बना सकते हो। जाके आप कहीं भी मार्केट में प्रिंट करा सकते हो और आप अपने पेपर में लगा सकते हो। तो शायद हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।